नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर गरिमा पांडे है। चलिए आज हम बात करते हैं ओबेसिटी के बारे में, जिसको मोटापा भी कहते हैं। ओबेसिटी एक साइलेंट डिजीज़ है। ये डिजीज़ डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कि पाचन क्रिया से रिलेटेड है। ओबेसिटी बेसिकली एक सीवियर फॉर्म है मोटापे की। इसको समझने के लिए हमें बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स को समझना पड़ेगा। बीएमआई मतलब एक स्केल है जिस पे बॉडी फैट को मेजर किया जाता है बाय कंपेयरिंग हाइट एंड वेट ऑफ द पर्सन। आप भी अपना बीएमआई बहुत आराम से निकाल सकते हैं। गूगल पे बीएमआई डालें, एक कैलकुलेटर आएगा, उस पर अपनी हाइट डालें, वेट डालें, उसमें फिर एक अमाउंट निकल के आएगा, वही हमारा बीएमआई है। अगर हमारा बीएमआई 18.5 से कम है तो हम अंडरवेट हैं। अगर हमारा बीएमआई 18.5 से 24.9 के बीच में है तो नॉर्मल है। अगर बीएमआई 25 से 29 के बीच में है तो हम ओवरवेट हैं। और अगर हमारा बीएमआई 30 से ज़्यादा है तो ये ओबेसिटी के अंदर आता है। ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी वो कंडीशन है जिसमें इंसान का बॉडी वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसके बॉडी में फ़ैट और लिपिड्स का अमाउंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फ़ैट की लेयर बनने लगती हैं और बॉडी में बहुत सारी बीमारियां बनने लगती हैं। ओबेसिटी के कॉजेज़: ईटिंग मोर कैलोरीज देन यू बर्न, मतलब जितना हम खाते हैं उतना निकालते नहीं, बल्कि जितनी हमारी डाइट है उससे ज़्यादा खा लेते हैं, तो वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता और फैट में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा, लैक ऑफ एक्सरसाइज, मतलब बिल्कुल भी फिज़िकल वर्कआउट नहीं करते, जिससे कैलोरीज बर्न नहीं होती और फैट बढ़ने लगता है बॉडी में। तीसरा, फैमिली इनहेरिटेंस। फैमिली इनहेरिटेंस मतलब पूरी फैमिली का ही मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है और पूरी फैमिली ही ओबेसिटी से परेशान होती है। उन लोगों का एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम होता है और फैट की फॉर्म में एनर्जी रिजर्व होती रहती है। फोर्थ है लाइफ स्टाइल चॉइसेस। उसके अंदर फर्स्ट आता है अनहेल्दी डाइट, मतलब फास्ट फूड ज़्यादा खाना, फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा लेना, ज़्यादा खाना। दूसरा है लिक्विड कैलोरीज कंजम्पशन, मतलब कि कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीना, चाय ज़्यादा लेना, कॉफ़ी ज़्यादा लेना, ये सब ज़्यादा लेना। पांचवा है हाइपोथायरॉयडिज्म। थायराइड हार्मोन की कम प्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और पर्सन का फैट बढ़ने लगता है। छठा है इनटेक ऑफ स्टेरॉइड्स एंड मेडिसिन्स। इसकी वजह से हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट ओबेसिटी से परेशान हो जाता है। सातवां, लैक ऑफ स्लीप एंड स्ट्रेस। कम सोना और स्ट्रेस लेना, ये भी ओबेसिटी होने का बहुत बड़ा रीज़न है। ओबेसिटी के साइंस और सिम्टम्स क्या हैं? पहला तो सिम्टम यही है कि पेशेंट का वेट बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा है ब्रेथलेसनेस, मतलब कि जब पेशेंट सीढ़ियाँ चढ़ता है या फिर बहुत ज़्यादा वॉक करता है तो ब्रेथलेसनेस होने लगती है, मतलब उसकी सांस फूलने लगती है। तीसरा है डिपोजिशन ऑफ फैट इन द एरियाज़ लाइक हिप्स, थाइज, ब्रेस्ट, नेक, एब्डोमेन। इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं? ओबेसिटी जिनको होती है उनको कई और बीमारियां भी लग जाती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़ेज़ और स्ट्रोक्स, क्योंकि हमारी वेन्स में कोलेस्ट्रॉल और फैट डिपॉजिट होने लगता है तो अंदर से वेन्स पतली हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाता और हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, टाइप 2 डिज़ीज़, जिसको हम डायबिटीज़ मेलाइटस भी बोलते हैं, शुगर भी कहते हैं, क्योंकि आपके पैनक्रियास को ज़्यादा काम करना पड़ता है और ज़्यादा इंसुलिन सीक्रेट करना पड़ता है। इसी वजह से पैनक्रियास की फंक्शनिंग बहुत धीरे हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत कम काम करता है और ओबेसिटी का शिकार हो जाता है पेशेंट। तीसरा, कैंसर्स भी बन जाते हैं अगर पेशेंट ओबेसिटी की वजह से प्रॉब्लम में है। गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे कि पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, ये सब। पांचवा, हाई ब्लड प्रेशर। जिनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है उनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। इसके क्या क्या प्रिवेंशन है? रेगुलर एक्सरसाइज, हमें रोज़ रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए, ये नहीं एक दिन किया 2 दिन किया, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना है। दूसरा, हेल्दी ईटिंग एंड लेस ईटिंग, मतलब अच्छा खाना खाना है और कम खाना खाना है। तीसरा, मॉनिटरिंग वेट रेगुलरली, मतलब अपना वेट रोज़ चेक करना है कि हमने कितना रिड्यूस किया। चौथा, योगा, हमें
रोज़ योगा करनी है। योगा जैसे कि सूर्य नमस्कार, कम से कम सूर्य नमस्कार के हमें 12 सेट्स करने हैं पर डे। इसका क्या ट्रीटमेंट है? आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इसका है, फर्स्ट त्रिफला गुग्गल। त्रिफला गुग्गल टैबलेट 2 टैबलेट दिन में 4 बार लेनी है। एक सुबह 8 बजे, दूसरा 12 बजे, तीसरा 4 बजे और चौथा शाम को 8 बजे गुनगुने पानी से। दूसरा पटोल कटु रोहन्यादि कषाय, ये 2 चम्मच सुबह गुनगुने पानी से खाली पेट और 2 चम्मच शाम को गुनगुने पानी से खाली पेट लेना है। ये दोनों मेडिसिन्स हमारा मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करती हैं, जिसकी वजह से हमारा वेट मैनेज रहता है और हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं बॉडी के अच्छे से फंक्शनिंग करते हैं और अपना काम ठीक से करते हैं। थैंक यू सो मच।